चलिए हम लोग आज एनडीए के स्पेशल आज एनडीए क्लास ले रहे हैं। एनडीए जो एग्जाम तुरंत होने वाली है, तो एनडीए के स्पेशल क्लास में हम लोग का वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल मतलब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब कि वह एरिया जो कर्व द्वारा बंद हुआ है। तो यह देखिए यह कर्व है, इसके कहता है यहाँ से ए से बी तक के एरिया निकालना है। आई एक अक्ष पर है, तो ये क्या करेंगे, ए से बी निकालना, तो इसका फाइनल का अपर पार्ट यह हो जाएगा, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो एरिया हमको आ जाएगा। उसके बाद क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वाई एक्सेस पर है, तो इसका मतलब कि फंक्शन ऑफ वाई के बारे में सोचेंगे, यह एक्स के रिलेटिव था तो यहाँ पर वाई के रिलेटिव हम एरिया निकाले। उसके बाद क्या कर, यहाँ पर जो तीसरा जो पार्ट है आपका, यह कहा था एक्स एक्सिस पर डाउनवर्ड है, तो मॉडुलस लगा दे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एरिया आएगा। हम जानते हैं कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, बट यहाँ पर एरिया नेगेटिव आएगा, इसलिए कहा मॉडुलस लगा दिए। यहाँ पर देखिए यह आपका नेगेटिव पार्ट आएगा एरिया, क्योंकि वाई एक्सेस नेगेटिव में है, तो क्या कर दी, इसमें मॉडुलस हम लगा दिए। मॉडुलस लगा देंगे तो एरिया जो अगर नेगेटिव आने वाला है वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे कि एरिया कैसे निकालना है। अब देखिए इसमें जो है अगर क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपको इजी तरीका से आ जाएगा। तो यह आपको 4 टाइप कंसेप्ट आ सकता है, अगर घुमा कर दे सकता है कि एरिया निकालना है। तो डायरेक्ट अगर वाई एक्सेस पे दिया तो वाई के रिलेटिव हम इंटीग्रेट करेंगे, एक्स के रिलेटिव इंटीग्रेट करेंगे। और मान लीजिए क्या होता है, वाई अगर नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव मॉडुलस लगा देंगे। हम जानते हैं कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर एक्स के अगर एलोंग नेगेटिव को दिया हुआ, डाउनवर्ड दिया हुआ है, तो उसमें क्या कर देंगे, मॉडुलस लगा देंगे, कि हम जानते हैं कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। इतना करके अगर हम क्वेश्चन पे करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, पैराबोला क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और दिया हुआ है एक्स के मान x1 और x के मान दिया 4 पर वाई एक्स पर यह निकालना है। तो इसका ग्राफ पहले आप जान जीते, यह पैराबोला ग्राफ है। पैराबोला ग्राफ यह ऐसे जाने वाला है। कह रहा है कि इसे ग्राफ यहाँ बताना है, x के मान काटेगा और इसे काटेगा ग्राफ, क्योंकि एक्स अक्ष पे कह रहा है। आई कह रहा है कि एक अक्ष से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक अक्ष के घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यह आपको आ जाएगा, आपको यह पार्ट आपका आने वाला है, इसको प्लस वाला कर देंगे। तो यहाँ से आपको आ जाएगा एक्स के एक्स पूरा इसे लाइन जाएंगे, वाई आएगा, तो यहाँ से लाइन कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यह आपको आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स, तो हो जाएगा 4 से 1 हो गया। आपका इसमें जो है शॉर्ट ट्रिक करने का, बस इंटीग्रेट सीधे क्या कीजिए, इसको रूट में लेके आइए, क्योंकि दूसरा फंक्शन हल ही नहीं है। और 3 यहाँ का था 3/2, 2/3 यहाँ पर, यहाँ से नीचे दीजिएगा 2/3, अपर और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लोअर लिमिट, तो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नीचे सेम जैसा रहेगा। तो यहाँ पर 4 2/3 तो ऊपर 3 चल जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, यह 1 आयो, इसको 2 बाई है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको 16 हो जाएगा, 1/3, तो इसमें से 2 निकालेंगे, एक निकल जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा आपका। तो यहाँ पर जो आने वाला है 3/2 होगा जी, 3/2 और 2/3 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो 2/3 ऊपर 2 जाएगा और नीचे 3 आएगा, तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, 2/3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है, तो इसमें इसका 16 हो जाएगा, का 64, ये 32 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर अपर लिमिट हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा, यहाँ से अपर लिमिट हो जाएगा 4 पे 5 3/2 या इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, -1, तो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो 7 दूनी का 14/3, आपका 14/3 हो गया।
तो यह आप आई होप आप समझ होंगे कि कैसे आया हुआ है। डायरेक्ट आंसर पुट कर देना है। अगर कह रहा है कि क्षेत्रफल, अगर मान लें कि वाई के लॉन्ग मान लें कि ध्यान देंगे यहाँ पर, यह अगर यह क्षेत्रफल अगर यह पूरा का पूरा बात कर रहा है तो अगर ये आएगा, अब यह पार्ट अगर पूछ रहा है, यह केवल पार्ट पूछ रहा है आपको, यह केवल पार्ट पूछ रहा है तो यह आएगा। अगर पूरा हाई पार्ट पूछता है, कहता है कि एक एक्सिस पे कह रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो यह एक पॉजिटिव पर है, डाउनवर्ड नहीं पूछ रहा है, अपवर्ड की बात कर रहा है, तो यह आ जाएगा, दोनों को पूछ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28/22 हो जाएगा 3। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम वर्क करते हैं। देखिए नेक्स्ट वो क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है y = मॉडुलस दिया x - 1, मतलब ध्यान देंगे यह ग्राफ, अगर ग्राफ रहता मॉडुलस इसका ग्राफ रहता तो सीधे ग्राफ हम लोग ऐसे बना लेते हैं, इसका ग्राफ ऐसे याद रखिएगा कि इसका ग्राफ ऐसे होता है, बट इसमें माइनस लगाया है, इसका मतलब कि ग्राफ जो एक यूनिट जो है इधर यहाँ से घसक ऐसे जा रहा है, इसका मतलब यह जो काट रहा होगा, यह इसको काट रहा है, मतलब कि इंटरसेप्ट जो पूछ सकता है कि इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स का मान यहाँ पर इसको 0 कर देंगे, तो यहाँ पर एक्स का था, एक्स के मान आपको यहाँ पर वाई के मान आपको आ जाएगा, इसका मान पुट कीजिए, वाई के मान आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 और 1 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 1 और 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ग्राफ बन गया। अब कह रहा है आगे चल क्या कह रहा है कि y के मान 1 है, द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो y के मान 1 है, तो y के मान जो 1 लेंगे तो यहाँ से काटेगा ही, घिरे क्षेत्रफल, तो यह पार्ट घिर गया, तो ये दोनों से घिरा हुआ यह पार्ट, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे इसको सबसे इजी तरीका से यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा देंगे, यहाँ से जब परपेंडिकुलर गिराएंगे तो 1 डाले हैं, अगर 1 इसमें डालेंगे, y के मान को 1 डालेंगे तो इसका मान आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 1 डालेंगे यहाँ पर, इसका मान 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया। यहाँ पर आपका 1 है, तो 1 और देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, इसका मतलब कि यहाँ से 2 हो गया, और यह कहता है यह मिड पॉइंट है। ध्यान देंगे जो शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हो, जो बच्चा के दिमाग में अगर बात होगा कंसेप्ट तो इजी तरीका से बना देगा। यह आपका रिक्टेंगल हो गया, यह रिक्टेंगल हो गया, और क्या हो जाएगा कि यह जो है ध्यान देंगे कि एक ही यह कहा था, एक ही यह रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल हो मतलब आयत हो जाएगा, आयत पे एक त्रिभुज बना हुआ है जिसको कहा समांतर है, ये समांतर हो गया, इसी पर का त्रिभुज ट्रायंगल बन गया है, आपका त्रिभुज बन गया है, तो त्रिभुज का एरिया हाफ होता है, इसका मतलब कि इसका 1 यह है 2 है, तो 1 × 2 हो जाएगा, तो इसका पूरा 2 हो गया। इसका एरिया इसका क्या होता है, हम जानते हैं कि पैरेलल 2 समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई भी क्या होता है, अगर आयत बन गया, आयत के अंदर का अगर कोई त्रिभुज बन गया, चाहे हई हो चाहे हई से हो, कोई भी त्रिभुज है ना, कोई भी त्रिभुज हो, ध्यान देंगे हई से त्रिभुज हो, चाहे हई से त्रिभुज हो, चाहे हई से त्रिभुज बीच लो, चाहे इस तरह कोई त्रिभुज हो, तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ हो जाता है। इसका मतलब कि पूरा का एरिया अगर 1 आ गया, 2 आ गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया यह पार्ट का 1 हो जाएगा। तो देखिए यह क्वेश्चन आपको इजी तरीका से सॉल्व हो गया, और नहीं तो अगर इसको लॉन्ग तरीका से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत मतलब कि आपको मतलब कि बहुत हार्ड होगा। मतलब कि कहने का मतलब कि अगर मान लें कि इंटीग्रेशन मेथड से बनाए, कैलकुलस मेथड से बनाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देंगे, हम क्या बताएं और समझा रहे हैं कि आपको बात पीछे की रिवर्स हो जाएगा। ये जो बच्चा मतलब कि जो 9th क्लास में अगर होगा तो ये बात को थ्योरी को दिमाग में रखा होगा, मैं पिछले क्लास जो मतलब कि जूनियर क्लास में पढ़ा होगा तो उस बात को आएगा कि जब 2 पैरेलल लाइन समांतर रेखा, अगर उसमें अगर कोई आयत है तो आयत को जो या आयत हो गया, आयत के अंदर कोई भी त्रिभुज अगर बन गया, त्रिभुज अगर जो एक इसका पॉइंट ऊपर है तो वह इस तरह के, चाहे हई त्रिभुज बन गया, चाहे हई त्रिभुज बन गया, कोई भी त्रिभुज बन गया, तो इसका जो आयत के एरिया जो यह हो जाएगा a × b, तो उसका त्रिभुज के एरिया जो a × b/2 हो जाएगा, हाफ हो जाता है। एरिया क्या होता है, ये हाफ होता है। देखिए कोई भी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक दिमाग में लगाता है, यह शॉर्ट ट्रिक हो गया। एरिया निकाल लिया यहाँ से, देखिए इसका यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 पुट कर दिए, यहाँ से यह y के मान 1 था, तो यहाँ से यहाँ पर 1 था, यहाँ से पुट किए तो यह 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 पुट किया तो 2 गो यहाँ इसके मान आएगा ना, मॉडुलस के 2 गो मान आएगा। मॉडुलस के जब इसका 1 यहाँ पुट कर दिए तो मॉडुलस के 2 तरीका रूप माइनस और प्लस, जब यहाँ से को माइनस लेंगे तो माइनस यहाँ प्लस हो गया तो एक्स का मान 0 हो गया, और जब क्या करेंगे, जब माइनस जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका मान 2 हो जाएगा। तो एक्स का मान 2 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, एक्स के मान 2 हो जाएगा, वाई के मान 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर का x का मान 2 या 2 हो गया, तो x का मान यहाँ से यहाँ बीच की दूरी 2, यहाँ y का मान 1, तो कहा था लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 एरिया आ गया, 2 यूनिट। तो ये आपका ये आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे, एक यहाँ नोट कर लीजिएगा, एक बार बनाइए 2 बार बन जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, यह एक ब्रीथ है। ब्रीथ का है मतलब कि सर्कल का ये है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसका 2 हो जाएगा। इसका जनरल सर्कल का अगर आपका एरिया जानते हैं तो ये होता है सर्कल का, आप और जनरल फार्मूला जानते हैं तो आपका यह होता है जनरल फार्मूला। तो यहाँ पर का ओरिजिन इसका है, ओरिजिन से सर्कल बन रहा है और रेडियस इसका हो जाएगा 2, इतना हो गया। और इसका अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो इसका एरिया जो हो जाएगा आपका, यह पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा 4, मतलब 4 पाई आपका हो जाएगा एरिया, इसका विरित का हो जाएगा। बट कह रहा है कि यहाँ पर जो बन रहा है कि एक यह ओरिजिन से एक सर्कल इसे बन रहा है और एक लाइन इसको y इक्वल टू जो है √3x, तो इसका बताइए इसका यह जो काटेगा तो इसका tan के बन रहा है। ध्यान देंगे इसका स्लोप जो बन रहा है tan 30, तो इसका यह हो जाएगा tan इतना दिया, तो इसका मान क्या होता है, थीटा का मान होता है 60। इसका मतलब कि यह लाइन हई से काटेगा, यहाँ से हई पार्ट के एरिया निकालना है। तो बताइए कि हई जो हो जाएगा आपका इस सेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। और सेक्टर के एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, वृत्तखंड के एरिया निकालने के लिए, वृत्तखंड के एरिया निकालने के लिए क्या करना है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्तखंड के एरिया ये आ गया तो इसका 60 रख दीजिए शॉर्ट ट्रिक में, क्योंकि हम कहा था हम बताएं कि शॉर्ट ट्रिक से आपको बनाएंगे। तो यहाँ 2 के रेडियस ये 2 है तो कट जाएगा 6, तो हो जाएगा 4 बाई का 6, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। यह पूरा का पूरा एरिया आ गया, मतलब कि आपका यह एरिया आ गया, यह आपका एरिया आसानी से। देखिए क्या होता है कि यह आपका यह पूरा का पूरा आपका एरिया आ गया। आपका ये एरिया आ गया, तो आपको बहुत इजी तरीका से एरिया आ गया आपका ये। अब ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर यह अगर मान लीजिए अगर यह आपको क्या इसका लाइन के मान क्या है, y इक्वल टू है √3x, तब तो इसका आ गया, तो यह एरिया निकाल लिए। तो देखिए क्वेश्चन जो कुछ नहीं था, क्वेश्चन देखिए यह क्वेश्चन था इसको ओ दिया था y इक्वल टू √3x, इससे बाउंडेड एरिया निकालना था। इसके क्या करना है, बाउंडेड एरिया मतलब कि आपका परिबद्ध मतलब कि बाउंडेड एरिया निकालना है। तो बाउंडेड एरिया हॉयन, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर कि हॉई लाइन है, हॉई लाइन जाता है तो यह पूरा पार्ट हॉई छायांकित कर दे, हॉई पार्ट खत्म हॉई आपका ना छायांकित कर देगा, शेडेड कर देगा। यह वृत्त जा रहा था इसलिए कहा था यह पार्ट छायांकित कर देता है। दोनों में कॉमन पार्ट हॉई ना मिला है, हॉई पार्ट आपको कॉमन है, तो हॉई जब पार्ट कॉमन है इसका एरिया निकालना है। तो हम एरिया निकाल देख ले कि इसका एंगल जो बन रहा है यहाँ से देखिए यह आपका स्लोप है, तो यही स्लोप आपको tan बनाएगा। तो जब tan बनाते आसानी से निकाल लिए tan, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाए √3, इसका √3 हो गया तो 60 हो गया। और 60 हम क्या कर दिए, आपका सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिए, मतलब कि आप वृत्तखंड के एरिया निकाल दिए। तो वृत्तखंड के एरिया निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, तो आपको इजी तरीका से आ गया, क्योंकि हम का कैलकुलस लेके नहीं गए, आपको जनरल तरीका से इसको बना दिया, तो आपको आसानी तरीका से आएगा। मान ले कोई बच्चा बहुत कैलकुलस सॉल्व कर रहा है तो पहले इसका वर्टेक्स निकालेगा, वर्टेक्स निकाल के का इंटीग्रेट करेगा और तब वैल्यू पुट करेगा और तब उसको आंसर आने वाला है, तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर जाएगा। तो आई होप आपको यह बात समझ में आया होगा। दूसरे थोड़ा सा चेंज कर दे रहे, क्वेश्चन को चेंज कर दे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर एक बार सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा सर एक फेनु कैसे को समझा दीजिए, तो हम आसानी से समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसका नंबर भी दिया गया है उसमें, व्हाट्सअप नंबर, तो उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गूगल मीट से भी समझा देते, बच्चा जिसको समझ में नहीं आता गूगल मीट से समझा देते हैं। तो यह इसको क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लिए। अगला हम बढ़ रहे हैं, ले लिए होंगे। अब देखिए क्या कर, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, एक क्या कर दिया, x इक्वल टू √y कर दी, क्या कर दिया, x इक्वल टू √3 इंटू y, मतलब कि x बाई √, क्योंकि स्लोप इधर रहता है। जनरल जो फॉर्मूला होता है ना स्ट्रेट लाइन का, यह होता है इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म में।
तो देखिए यहाँ पर यह स्लोप है, इसका मान जो यहाँ पर दिया एम इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। इसका मतलब कि tan के जो मान हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3, मतलब कि थीटा का मान हो जाएगा 30। यहाँ 60 जो बना रहा था, ध्यान देंगे यहाँ पर जो यहाँ अभी भी इसका जो सेंटर है सर्कल का 0 0 मतलब कि ओरिजिन है, और इसका रेडियस 2 है, इतना इसका दिया हुआ है। उसके बाद इसका हम लोग ग्राफ बना दिए सर्कल का, यहाँ से क्या लाइन ड्रॉ कर दिए। तो हमको यह इसके एरिया पूछ रहा है, यह एरिया पूछ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे का जो एरिया बना रहा है क्या होगा, 30 एरिया पूछ रहा है। तो यहाँ के एंगल 30 हो गया, 30 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे 30, तो इस सेक्टर के एरिया निकालेंगे, इसका वृत्तखंड के एरिया निकालेंगे। और वृत्तखंड के एरिया निकाल कर क्या करें, ध्यान देंगे यहाँ पर, अब क्या करें ध्यान देंगे, तो इसका हो जाएगा 30/360 इंटू पाई आर, आर के मान रख देंगे 2 का स्क्वायर, θ/360 जो बच्चा के याद नहीं होगा तो इसको दिमाग में रख लेगा। इसको कटा देंगे तो हो जाएगा, इसको 12 हो जाएगा, पाई आर यह 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बाई 12 तो कट जाएगा 3 बार में, तब पाई हाफ आ गया उसका, तो π/3 हो गया। तो देखिए कितना इजी तरीका से आपको सॉल्व हो गया क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अब बहुत इजी तरीका से क्वेश्चन लेके आंसर ही आ जाना है। तो देखिए आपको दिमाग में लगाना है, क्योंकि हम कहा था यह हम एक नया तरीका से बता दे रहे हैं, क्योंकि हम कैलकुलस के आधार पर नहीं जा रहे हैं, सोच रहे कि आपको इजी और कर दें, तो आपको यह बन गया। अगला क्वेश्चन जो है आपको, अब देखिए क्वेश्चन ध्यान देंगे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, अगर जो बच्चा इतना रफ्तार से बना रहा है, सोचे कि एनडीए क्या वो अच्छा कंपटीशन क्वालिफाई कर लेगा। 1 दिया हुआ है, एक और दिया है x² + y² इक्वल टू 1। ध्यान देंगे यहाँ पर 2 गो वृत्त दिया हुआ है, 2 गो सर्कल दिया है, जिसका इसका सेंटर है ए का 0, इसका सेंटर हो जाएगा, इसका 0 0 सेंटर हो जाएगा, इसका रेडियस 1 होगा, इसका रेडियस 1 होगा, दोनों का रेडियस एक 1 1 है, और थोड़ा सा कहा था इसको घसका दिया गया है 1 यूनिट। तो यहाँ से एक सर्कल एक यह बन गया, इसके लिए जो बनेगा तो इसके लिए थोड़ा 1 यूनिट यहाँ से, यह जो यहाँ सेंटर 0 0 है, 1 यूनिट जब घसकेगा यहाँ से 1 यूनिट, तो यहाँ से उसका सेंटर यहाँ पर आएगा, मतलब कि वह क्या करेगा, जो अदर जो सर्कल होगा वह क्या करेगा, ओरिजिन से काटते ओरिजिन से जाएगा, वो ओरिजिन से जाएगा, मतलब कि वह ओरिजिन इसको सर्टिफाई करेगा, मतलब कि ओरिजिन के वो एक पॉइंट जो होगा, इसको एक ऐसा पॉइंट पूछ सकता है कि बताइए कि ऐसा पॉइंट बताइए कि जो ओरिजिन, कौन ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन से पास होकर जा रहा है। तो एक कहा था यही एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास है, नहीं ध्यान देंगे कैसे सर्टिफाई करेगा, तो इसमें क्या करेंगे, ओरिजिन के मान क्या होता है 0 0 होता है, तो क्या करेंगे इसके मान 0 0 डालेंगे, x के स्थान पर 0 डाल देंगे, प्लस y के मान 0 डाल देंगे। ध्यान दें क्या हो जाएगा, इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर को देख सर्टिफाई करके नहीं 1 = 1, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह कह सकते हैं कि यहाँ से क्या था, यह जो सर्कल है ओरिजिन से पास होकर जा रहा है, ओरिजिन से पास हो गया। अब आपको दिमाग में बिठा लेना है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आसान से आपको धड़ाक देकर आंसर मार दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कैसे मारना है ध्यान देना जरूरी है, कि उसमें क्या करेंगे, उसके अंदर जो है इसका मान वेरिएबल जो है वेरिएबल पास करेगा, वेरिएबल पॉइंट है जो पास करेगा, वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा, तो इसे मूव कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम देख लेंगे, एक बार डाल के चेक कर लेंगे। मतलब हमको क्या है निकालना है, हाई पार्ट निकालना है, एरिया ध्यान देंगे, यह पार्ट एरिया निकालना है, इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, यह पार्ट निकालते हैं, यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, तो हाई 2 गुना कर देंगे कि इक्वल पार्ट है, तो काम हमको हो जाएगा। और कह रहा है कि इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे, यह पार्ट यहाँ से ऐसे काट रहा है, ऐसे है कि नहीं, यह पार्ट ऐसे काट रहा था, यहाँ से पूरा पार्ट काट रहा था, ये दोनों में पार्ट कॉमन है, तो दोनों में पार्ट कॉमन है, तो क्या करेंगे, हमको दोनों को एरिया हमको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों के यह एरिया ध्यान देंगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा देंगे, परपेंडिकुलर जब गिराएंगे यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा देंगे, तो यह एक ऐसा बन रहा है, आपका एरिया बन रहा है, लग रहा है कि वृत्तखंड हो गया, यह क्या हो गया, आपका वृत्तखंड हो गया, यह वृत्तखंड आपका हो गया, मतलब कि यह क्या होता है, सेगमेंट हो गया। अब क्या हो जाएगा, यह सेगमेंट जब हो गया, यह सेगमेंट होगा, तो यह सेगमेंट के एरिया निकाल कर 2 गुना कर देंगे, तो शायद हमको आंसर आ जाएगा, इसको आ जाएगा। अब करेंगे सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जोड़ लेंगे एरिया, यहाँ से तो एरिया निकाल लेंगे, तो यहाँ से करेंगे, यह कितना एंगल बनाएगा,
एंगल इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको यह देखना पड़ेगा यह किसके बराबर है। तो यहाँ से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह पॉइंट आपको ध्यान देंगे किस पॉइंट पे काट रहा है, किस पॉइंट पे काट रहा है, इसको निकाल लेंगे किस पॉइंट पे काट रहा है। तो ध्यान देंगे इसको काटने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम लाइन को घटा देंगे। अगर दोनों को घटा दिया जा रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर घटा दिया जा रहा है आपको तो कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे आपको तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x यह कट जाएगा। एक्स स्क्वायर आपको हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, x के मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर x के मान 1/2 हो जाएगा। अगर किसी भी इसको डाल के चेक कर रहे हैं x के मान अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, x के मान यहाँ पुट कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा 1, तो यहाँ पर जाएगा इधर जाएगा तो 1 में से 1/4 घटेगा तो हो जाएगा 3/4, मतलब y के मान आएगा √3/2। मतलब कि जहाँ यह काट रहा है यहाँ पर तो यह 1/2 है, इसका 3/√2 है। तो यह यहाँ पर काट रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे यह जो हो जाएगा यह यहाँ की दूरी बता रहा है, यह यहाँ की दूरी बता रहा है। यहाँ के इसका मतलब कि यह जो है आपका यहाँ से दूरी बता दिया कि हाफ काट रहा है, इसका मतलब कि ये भी हाफ होगा। बात का इसीलिए हम बताए कि वह सेम पे काट रहा होगा, ये आपको आसानी से बता दिया हाफ। अब ध्यान देना जरूरी है कि अब इसका जो वृत्त यहाँ से जब यहाँ से यह क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ है, यहाँ से हाफ हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यह पार्ट निकाल लिए तो यहाँ से हाइट आपको निकल गया। तो हाइट क्या, यहाँ से हाफ हो गया, यहाँ से कितना हाफ, इसका मतलब कि इसका बीच की दूरी जो हो जाएगा यह आपका कॉर्ड का दूरी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लेंथ आपका √3 हो जाएगा। क्योंकि 2 गुना कर देंगे ना, हाफ है √3/2 × 2 तो इसका आ जाएगा आप कितना आएगा √3 आ जाएगा। तो ये कॉर्ड के आपका एरिया आसानी से ये आ गया, कॉर्ड का मतलब कि लंबाई आ गया, कॉर्ड की आपको लंबाई आ गया, ध्यान देना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर यह आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, तो R1 है, आई भी 1 आइसोसेलेस हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से दिखा लेंगे तो यहाँ से जो दूरी पॉइंट मिलेगा आपका यह, तो इसका पॉइंट मिलेगा 1/2 और 0 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ आपको ध्यान देंगे 1/2, तो यहाँ से बीच की दूरी जो हो जाएगा, यहाँ से बीच की दूरी यहाँ इसका बीच की दूरी यहाँ से यहाँ दिया है आपका 1 दिया हुआ है, और यहाँ से दिया है आपका मतलब कि हाफ हो गया। तो इसका बीच की दूरी कितना हाफ हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। आपका मिल गया आपका एरिया, आसानी से यहाँ से अब निकल जाएगा एरिया। यहाँ से इसका एरिया निकालना चाहते हैं, यह एरिया निकालना चाहते हैं ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, हो जाएगा 1/2, इसका हाफ आएगा, इसका आपका आ गया परपेंडिकुलर, इसका जो का इसका मतलब कि पूरा यहाँ से जो लंबाई है √3 तो हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। ये पूरा यह यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यह ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब उसमें क्या करना है, ट्रायंगल के एरिया पूरा वृत्त जो आपका सेक्टर में से घटा दिया जाएगा। तो सेक्टर के घटाने के लिए हमको यह क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ कितना, यहाँ से एंगल निकाल लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं ना, तो यहाँ से आपको √3/2 आया हुआ है, यहाँ 1 है। तो आपको दिमाग में बैठ गया कि अगर यहाँ का एंगल निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आपको यह क्या हो जाएगा आपका, इसको आपको कौन बोलेंगे, मतलब कि हाइपोटेनस बोलेंगे। तो वहाँ पर अगर लिखेंगे साइन थीटा, वह थीटा मान लिए तो ये हो जाएगा आपको √3/2/1, तो हो जाएगा √3/2, मतलब कि थीटा का मान हो जाएगा 60, मतलब कि यहाँ 60 हो गया, यह 60 जब 60 120 हो गया। इसका मतलब कि साइन थीटा √3/2/1 तो हो जाएगा √3/2, मतलब कि यह साइन थीटा का मान हो जाएगा आपका 60, और 60 हो जाएगा तो पूरा जो सेक्टर पर जो बन रहा है, सेक्टर जो एंगल हो जाएगा, सेक्टर एंगल वो हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर जब निकाल लेंगे तो हो जाएगा 120/360, इसका रेडियस दिया 1, माइनस कर लेंगे, यह एरिया निकाले थे, माइनस कर लेंगे तो आपको एरिया क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब कि π/3 माइनस √3/4। देखिए इजी तरीका से आपका एरिया आ गया। तो यह का इसका एरिया है, इसका एरिया आ गया, मतलब यह सेक्टर के आए पूरा इसका भी निकालना था, तो क्या करेंगे 2 ले गुना कर देंगे, तो आप 2π/3 माइनस इस 2 लोग कट जाएगा तो हो जाएगा √3/2। तो आसानी से देखिए एरिया ये आ गया,
मतलब कि हम जो निकाले हैं आपको इतना इजी तरीका से एरिया निकाले हैं जो कहना नहीं है। अगर बच्चा अगर कैलकुलस मेथड से निकालना चाहता है, देखिए यह आपका इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है, साथ साथ में दिमाग भी चलाना जरूरी है क्योंकि आपको इजी शॉर्ट तरीके से कर दिया। इसमें पूछ सकता है कि बताइए इसका एंगल, देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता था, यहाँ से पूछ सकता है कि बताइए इस सेक्टर पे इसका कितना एंगल बना रहा है, यह दोनों का कोड से मिलाकर सेक्टर से पूछ सकता है। यहाँ भी यहाँ से पूछ सकता है, बताइए कि यह इसका जो मान लो कि हाफ सेक्टर या लंबाई, इसका जो कोड कॉमन जो कोड है, यहाँ से पूछ सकता है कि दो सर्कल के जो कॉमन कोड के लंबाई क्या हो सकता है, तो उस यहाँ से भी यह निकल गया, लंबाई भी निकल गया, इसका रूट अंडर कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। तो यहाँ से मतलब कि 3 4 को क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लिए। आपको लगभग नहीं किया, समय आपको लगा 1 मिनट के अंदर बन गया। अगर यह कैलकुलस के माध्यम से बनाते तो आपको 2-4 मिनट लगता और केवल एरिया निकलेगा। ध्यान देंगे, इसको बना रहे हैं, आपको लगेगा कि अति कर रहे हैं तो एकदम पूरा का पूरा आपको एरिया एकदम निकलने वाला है, पूरा आपको लगेगा कि केवल एरिया निकालेगा। 4-5 मिनट ले लिया, देखिए कैसे ले रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको बनाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। पूरे अच्छे तरीके से इसको फिर अगेन इसी को सॉल्व कर रहे हैं। x - 1 का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर 1 दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों घटा लिया गया था, तो घटा लिए तो कट गया यह, तो x - 1 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे a माइनस b का होल कैसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यह कट गया, तो 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2x, x के मान हो जाएगा 1/2, इसको का किसी मान में रख देंगे, तो इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 में से जाएगा 1/4, तो हो जाएगा इसका 3/4 वाई स्क्वायर, तो वाई के मान हो जाएगा इसका रूट अंडर माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह हो गया आ गया। इसका मतलब कि जो काटेगा यह एक इधर से काटेगा, एक इधर से काटा, जो काट रहा है यहाँ पर, तो इसका 1/2 और रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। यहाँ से जो कटेगा तो 1/2 का माइनस रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। ये भी पार्ट निकाल लिए, यहाँ पे पार्ट निकाल लिए, यहाँ से लेंथ निकालेंगे, इसका लेंथ निकाल लेंगे, तो लेंथ की जरूरत अभी नहीं है हमको सीधे क्या करना है, हम जनरल तरीका से चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या, यह ध्यान देंगे कि यह जो पार्ट है इसलिए निकलेगा, हाई पार्ट है या फर्स्ट सर्कल से निकलेगा जो ओरिजिन से जा रहा है, और हाई पार्ट है सेकेंड सर्कल से निकलेगा। ध्यान देंगे, तो इसको ध्यान देंगे, इसका ओरिजिन है, ऐसा कहाँ से लेंगे 1 और 0 लेंगे, तो इसके लिए अगर जो यह एरिया निकालेंगे तो यह बाई यह लेंगे और यह बाई यह लेंगे, तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट है, ध्यान देंगे इसको लिख दे रहे हैं फर्स्ट, आपको दिमाग में रखना चाहिए यहाँ पर, या फर्स्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो फर्स्ट सर्कल या इसको माने, इसको फर्स्ट सर्कल माने, इसको सेकंड सर्कल माने हैं, तो फर्स्ट सर्कल के जो मान आएगा, हाँ ध्यान देंगे कहाँ से, फर्स्ट सर्कल के जो मान आएगा यह पार्ट लेगा, यह पार्ट कवर कर रहा है, यहाँ से डाल दिए, लाइन डाले हैं तो हाई पार्ट कवर कर, इसका मतलब कि 1/2 नहीं 1 से यह कहाँ जा रहा है, यह इस पे पॉइंट पे है ना, तो 1 का था 1 से 1/2 लिया गया है। इसका जो सर्कल कह दिया जाएगा तो इसको x फॉर्म आएगा, तो x - 1 का रूट अंडर आएगा, प्लस में अब आएगा सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड सर्कल इसको लेंगे, सेकेंड सर्कल या जो यह सेकेंड पार्ट है इसका है, तो यहाँ से 1 से 0 जा रहा है, तो 1/2 जो हो जाएगा अपर लिमिट है, 0 हो जाएगा लोअर लिमिट, इसका हो जाएगा आपका 1 x - 1 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। ये आपको दोनों को जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, अब बाई हो जाए, इसको हो जाएगा या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आपको आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2, उसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस साइन इनवर्स x/1, ये आपका इसका हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा, आपको ध्यान देंगे, अभी इस ध्यान देना जरूरी कि इसका मान हर एक बच्चे को याद रखेगा, ये फार्मूला है तब जाके ये बनने वाला है। उसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x - 1 बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस जो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x - 1 बाई हो जाएगा 1, यह
आपका 1 और लोअर लिमिट ये हो जाएगा। अब इसको अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तब आपको आंसर आने वाला है। आई होप आपको बात को समझ में आएगा। जब यहाँ से इसका अगर मान लीजिए इसका जो हम सॉल्व किए हैं 1 से 1/2 था, यहाँ से जो था 1/2 से यहाँ से 0 था। अब यहाँ पर 1 डालेंगे तो यह मान 0 हो जाएगा। ध्यान देंगे इसका वैल्यू पुट करें अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट पुट करेंगे तो यह 0 हो जाएगा और इसमें पुट करेंगे तो इसका साइन इनवर्स x 1/1 तो इसका हो जाएगा आपका मतलब कि साइन 1/1 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा इसका 0 और प्लस ये हो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये आपका अपर लिमिट की बात हुआ। माइनस हो जाएगा आपका इसका लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये अब 1/2 है, इसको 1/2 पुट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 में से 1 माइनस 1/4 में से घटेगा √3 तो इसको √3/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका मतलब कि हो जाएगा आपका 1/2 इंटू √3/2 अब बाई हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसमें अगर पुट करेंगे 1/2 तो इसमें हो जाएगा साइन प्लस साइन इनवर्स जो हो जाएगा आपका वह का 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका लोअर लिमिट इसका है। प्लस में करेंगे इसको अगर पुट किया जाए तो इसको करेंगे तो पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा 1/2 तो हाफ इसका माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ आने वाला है। तो इसको आ जाएगा माइनस हाफ 1/2 तो माइनस यहाँ ध्यान देंगे माइनस आपको 1/2 आ जाएगा इंटू जो आएगा √3/2 हो जाएगा। अगर इसको अब बाई 2 में है अब ध्यान देंगे यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ 1/2 पुट करेंगे माइनस 1/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो यह माइनस में आएगा तो साइन इनवर्स जो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करेंगे यह इसमें को डालेंगे तो यहाँ से यह इसका अगर लोअर लिमिट आप पुट कर रहे हैं, इसका जब लोअर लिमिट अगर पुट कर दिया जाए, लाइन थोड़ा कट गया था इसलिए डिस्टर्बेंस हुआ था, यह माइनस करेंगे और लोअर लिमिट इसको पुट करेंगे तो यह पूरा का यह 0 यह पूरा का तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 होगा। इसका अगर पुट कर देगा माइनस हो जाएगा इसका मतलब 0 और प्लस साइन इनवर्स हो जाएगा -1। अब का इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। देखिए कितना लंबा जा रहा है। अगर बच्चे के मान फॉर्मूला नहीं याद होगा, साइन इनवर्स के मान नहीं याद होगा, साइन कितनी होगा, बहुत इसमें दिक्कत होने वाला है। अब बच्चा को कहे बाप रे इतना कितना होगा, कभी कभी मान ले कि इसका मान इसका π/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या था माइनस इनवर्स इसका का था पाई इसका π/6 हो जाएगा। इसको निकालने के बाद इसका मान निकालेगा तो माइनस हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा। या इसके बाद अब इसके बाद इसको निकालिएगा तो इसको माइनस हो जाएगा, माइनस में चला गया था माइनस। इसमें दो कंडीशन में साइन इनवर्स -1/2। ध्यान देंगे अपना प्रिंसिपल अपने औकात के अंदर रहता है। इसका औकात जो है π/2 से -π/2 इसी के अंदर इसका रहेगा। तो यह माइनस में चला गया तो इसका क्या यह माइनस में इंडिकेट कर रहा है। तो ये तो क्या किस में जाएगा तो माइनस में, तो इसको का तीसरा में जाएगा और चौथा में जाएगा। तो चौथा में तीसरा में को चला जाएगा तो पाई प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा हो गया। इसके अंदर जो लाइन नहीं करेगा इसलिए -π/6 लेंगे इसको। तो -π/6 यहाँ पर ले लेंगे। तब बच्चे को यहाँ पर इन्वर्स का कंसेप्ट होगा तब दिमाग में आएगा। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल जो इसका कहा तो प्रिंसिपल जो आपका जो एथी होता है प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है तो यहाँ पर कहा था यह आपको इसी के अंदर लाई करता है। अब ध्यान देंगे उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा -1 तो इसका मान जो हो जाएगा -1 चला गया तो इसका मान आपका क्या हो जाएगा आपका -1 π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से करके सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो मान आएगा फाइनल में वही आएगा जो कि इतना आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर बहुत से 3-4 कंसेप्ट यूज करना है। अब बहुत लंबा जा रहा है। यह तो आपको शॉर्ट ट्रिक में बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते तो इसलिए क्या करना जो हम जो पहला जो बनाए थे कंसेप्ट मेथड्स बनाए थे तो वो आपका ईजी है देन इसलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो आपको बहुत इजी लगेगा। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आपको इजी रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है आपको बहुत इजी रहेगा। आप एक देखते देखते बना दिए कहीं क्या सर या तो गर्दा कर दे रहे हैं। तो देखिए कितना आपको इजी तरीके से बना दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है y² = 2x दिया हुआ x के 1 और x पे 4 पे दिया उसका ग्राफ ढाक देकर बना दीजिए। थोड़ा सा चेंज कर दिया है।
ध्यान देंगे थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है, यहाँ पर x था उस समय, तो इसलिए क्या करना है, हमें ध्यान ज़्यादा नहीं करना है। देखिए क्या कर देना है, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, यहाँ पर यही बात किया था, तो इसका जो मान आया था अब उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, तो इसमें आ गया। ध्यान देंगे यहाँ से अब यह x बाई 4 दे दिया, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, रूट अंडर 2x 4 1, डायरेक्ट क्या करेंगे 3/2, यहाँ से 3/2 कर देंगे, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट धड़ा देगा पुट कर देंगे। रूट अंडर 2 बाहर निकल गया, कांस्टेंट था, तो इसका हो जाएगा आपका, इसको पुट करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 के मतलब कि 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, अब बाई हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा, तो यह आपको आ जाएगा रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे इसमें क्या हो जाएगा, 7 इंटू रूट अंडर 2/2/3, तो ये हो जाएगा 40 रूट अंडर 2/3। पहले जो आया था, जो बना थे वही आया था। इसका मतलब कि ध्यान देंगे अगर इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मान ली कि वाई स्क्वायर अगर 4x रहता, डायरेक्ट इसको कहा था रूट अंडर जब चढ़ाएंगे तो इसको 2 हो जाएगा रूट अंडर x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मान लें यहाँ 8 रहेगा तो 2 इंटू रूट अंडर 2x हो जाएगा। अगर मान लें यहाँ पर 8x रहेगा तो यहाँ से उसमें मल्टीप्लाई इतना से कर दीजिए, तो आपको इजी तरीका से आ जाएगा। मतलब कि आपको ध्यान देंगे देना है, आपको अगर यह क्वेश्चन बना लिए हैं घर पर, उसी तरीका का आ गया तो आसानी से आपको पुट कर दीजिएगा। मतलब कि वाई स्क्वायर के जो मान x था, यहाँ पर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 पर इसका मान आपको आया था 14/3 आया था। अगर इसका मान जो आएगा 2x, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर वही बतिया अगर दिया है x1, अगर x4 पे दिया हुआ है तो इसका क्या रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें बस। और वाई स्क्वायर अगर इसके मान अगर 4x कर दिया तो डायरेक्ट क्या कर देना है उसमें, इसमें 2 इंटू 14 से गुना कर देना है, बस आपको आ जाएगा। अगर यहीं अगर वाई स्क्वायर अगर 8 कर दिया तो इसमें क्या करना है, 2 इंटू रूट अंडर 2 से क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आंसर धड़ा के आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब एक अगर बना के गए हैं, दूसरा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर फॉर्म में चल रहा है, क्लियर आप तरीके से बनाए थे, तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा कंसेप्ट और धड़ा देगा आंसर बना मार दीजिएगा। यही काम होता है। अब पूरा कहे थोड़े कि मान ली उस मेथड से हम बनाए तक आपको दिमाग में है तो थोड़े फिर बना के मारेंगे, डायरेक्ट मार देंगे। देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं, 1 2 3 4 इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजी तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो चल रहे हैं बहुत इजी है, आपको देख के कई बहुत देखते देखते बना दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू द OX माइनस, यह कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, एक अक्ष पर का दिया हुआ है कि इसका 2 -2 पर पूछ रहा है, x के मान दे रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे इसका जो ग्राफ बनने वाला है, इसका ग्राफ एक यूनिट जो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता तो इसका मान ग्राफ ऐसे बनता। अगर 4 कर दिया, माइनस कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह ग्राफ जो हो जाएगा नीचे की ओर मुड़ जाएगा। इसकी अगर 2 यूनिट कह दिया, छोटा कर दिया, तो इसका ग्राफ जो होगा 1 यूनिट ऊपर जाएगा और यह ग्राफ ऐसे चला जाएगा। मतलब ये ग्राफ आपको हो जाएगा। अब कह रहा है x के मान अगर -2 पुट कर रहे हैं तो -2 पुट करेंगे तो इसका जो मान आएगा y का, यह पुट करेंगे तो इसका प्लस आएगा। यहाँ पर इसका y के मान पुट करेंगे, -x का मान पुट करेंगे तो 4 - 4 मतलब 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर यह काटेगा -2 0 2 और 0, मतलब कि हाई पार्ट यह पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हाई एरिया पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ से इसका एरिया क्या होने वाला है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर y यह 2 पार्ट इक्वल पार्ट में काटेगा, 2 ऐसे पार्ट काट रहा, ऐसे काट रहा है, मतलब कि यहाँ से इक्वली सिमेट्रिक यहाँ से है, तो सिमेट्रिक यहाँ से यह जो पार्ट है आपका, यह पार्ट हो जाएगा। तो मतलब कि यह यहाँ से जो जा रहा है तो यहाँ से जाएगा -2 से 0 जा रहा था, यहाँ से मतलब 2 से यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ जो काटेगा तो आगा 1 से यहाँ क्या करेंगे, इसको 0 कर दें तो 1 से 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 से, मतलब कि यह 0 से 1 और यहाँ हो जाएगा तो यह, तो मतलब कि यहाँ से हाई पार्ट हमको लेना है। तो यह जो पार्ट है आपको वाई एक्सेस पे अगर ले बना रहे हैं तो तब पर भी बनेगा, एक्सेस पे लेके बना रहे हैं तब पर भी बने। तो हम एक्स एक्सेस पे ले रहे हैं, x - x³/4 हो जाएगा, और हो जाएगा आपका यहाँ से ऐसे जा रहा है आपको, तो हो जाएगा आपका 0 से 2 जाएगा। तो 0 से 2 ले लिए आपको यह पार्ट निकाल लेंगे, इसमें 2 गुना कर देंगे तो यह पार्ट आ जाएगा। अब क्या ध्यान देंगे तो x हो जाएगा -x³ हो जाएगा 12,
आई हो जाएगा लो अपर लिमिट या लोअर लिमिट, तो 2 हो जाएगा 0, यहाँ पर डालेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा यह 8 बाई हो जाएगा आपका 12, यह डालेंगे तो हो जाएगा पूरा का पूरा 0 कर देगा, कहानी खत्म। तो 24 में से जाएगा 8 मतलब हो जाएगा 16 बाई 12 मतलब हो जाएगा इसका काटेंगे तो 4 बाई 3 हो जाएगा, और 2 ले गुना कर देंगे तो 8 बाई आपका 3 आ जाएगा। 2 ले गुना क्योंकि ये सिमेट्रिक है, हम यह सिमेट्रिक का वाई एक्सिस जो है ना ये दोनों को सिमेट्रिक पार्ट में काट रहा है। तो देखिए हमको अगर क्लियर आपके पास कंसेप्ट है तो इजी तरीका से बना लीजिएगा, और आपके पास क्लियर हल ही नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई बच्चा क्या करेगा, नहीं ये तो क्या करें हम वाई एक्स पे लेकर हम बनाएंगे, तो वाई एक्स पे से लेके बनाओ बहुत लंबा जाएगा, या वहाँ इधर लेके जाएगा, इसको माइनस लेके जाएगा, माइनस करेगा, उसके बाद क्या रूट अंडर का 4 ले मल्टीप्लाई करेगा, 4 ले मल्टीप्लाई करके उसके बाद रूट अंडर लेगा, तब नहीं जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा फेंक दिया। अब इसको करिएगा तो थोड़ा सा आपका लंबा बनने लगा, तो थोड़ा सा ये आपको रूट अंडर में आ गया, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहे हैं हम एक्स एक्सिस पे ही बना लिए, क्योंकि यहाँ दोनों तरीका से बना सकते हैं, यह एक्स एक्सिस पे भी है और यह पार्ट वाई एक्सिस पे, यह पार्ट ऐसे लेके बना रहे हैं तो वाई एक्सिस पे चला गया, और ऐसे लेके बना रहे हैं आप तो एक्स एक्सिस पे चला गया, तो दोनों पार्ट भी चला जाएगा। और दोनों तरीके से बना दीजिएगा बनेगा। बट कहा तो ईजी कौन होगा, ईजी मेन देखना है कि ईजी कौन होगा। हमको ईजी यहाँ पर कंपटीशन के हम लोग बना रहे हैं, कोई ईजी तरीका से मतलब कि कोई अदर के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तो एनडीए की तैयारी करने वाला बच्चा ईजी सोचता है, और क्या कहता है ईजी तरीका से सोचकर सही सोचता है, मतलब कि इजी भी हो और सही भी हो, कंप्लीटली सही हो, तब वो बात सोचता है। अगर मान लें कि हम केवल आंसर पे सोचते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है और गलती भी हो जाएगा। याद रखिए बात को, इसलिए अगला कंसेप्ट पे हम वर्क करते हैं तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे यहाँ पर दिया हुआ है, दिया हुआ है y इक्वल टू मॉडुलस, यह दिया हुआ आपका के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 0 पर 1 के बीच में क्षेत्रफल इसको ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे यह 2 को मॉडुलस कर दिया, यहाँ ध्यान देंगे यह 2 मॉडुलस कर दिया। अगर इजी तरीका से बनाना हमको जानना है तो इसको क्या करेंगे, पहले तोड़ देंगे। अब ध्यान देंगे यह क्या हो जाएगा, यह मॉडुलस 0 से है। अब ध्यान देंगे अगर मान लें कि हम 0 से ग्रेटर ले रहे हैं, तो 0 से ग्रेटर देंगे और ले लिए हम, तो इसका मतलब कि इसको ग्रेटर डालेंगे। अगर मान लीजिए इसमें पॉजिटिव मान डालेंगे, 0 अगर डाल दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, यह आपको कहा था माइनस हो जाएगा, तो माइनस बड़ी लगाना पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको यह लगा रहे हैं, तो इसको जो मतलब कि आपको मतलब कि यह मॉडुलस 1 हो जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए आपको कहा था 1 और 0 के बाद कहा था इसको पुट कर दीजिए। एक बार 0 पुट कीजिए, 0 पुट कीजिए तो इसका मान क्या आ जाए, 0 पुट करके देखिए 0, तो इसका -1 हो जाएगा, माइनस आपका 1 आ जाएगा। अब कहा जाएगा तो इसको 1 तक जाएगा, इसका अगर 1 पुट कीजिएगा तो 1, अगर 0 पुट कीजिएगा तो 1 जाएगा, ये भी 1 जाएगा। अब ध्यान देंगे इसका मतलब कि मैक्सिमम जो आने वाला है ये 1 आने वाला है, मैक्सिमम इसका हाइट जो आएगा मतलब कि 1 आएगा। इसका मतलब कि ग्राफ जो जाएगा आपका इसे ग्राफ जो जाएगा, ग्राफ मेन हमको सीखना जरूरी है कि ग्राफ और कहाँ जाएगा, ये मेन ग्राफ हमको सीखना जरूरी है कि ग्राफ कहाँ या जा सकता है। इसका ग्राफ जो होगा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम इसको डायरेक्ट इसी पर सोच ले रहे हैं। मान लें कि 0 से अगर 1 के बारे में सोचते हैं तो इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कि इसको ग्राफ 0 से पॉजिटिव तक 1 आप पॉजिटिव आ रहा है, इसको 0 से पॉजिटिव सोच 1 से 0 से और 1 के बीच सोचेगा तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यह कहा था -1 तक जाएगा यह। तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह ग्राफ इस तरह माइनस लगा के बना लेंगे तो ये हो जाएगा x²/2 हो जाएगा। यहाँ से अपर लोअर लिमिट रख दीजिए, इसका जो हो जाएगा इसको मतलब कि माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर x²/2 x, इसका अपर लोअर लिमिट रख दीजिए। उसके बाद जो आने वाला ध्यान देंगे इसका हो जाएगा x², मतलब कि यहाँ पर इसको पुट किया अपर लिमिट तो 1/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा।
इसका अपर लिमिट पूछेगा तो इसका हो जाएगा 1/2 -1, इसका लोअर लिमिट का जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका लोअर लिमिट भी 0 हो जाएगा। तो इसका 1/2 हम माइनस करेंगे यहाँ पर तो 1/2 माइनस में आएगा, तब माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/2 प्लस 1/2। अभी जस्ट हमने आंसर निकाले थे, डायरेक्ट क्या कर दिया था, हम आंसर पुट कर दिए, यही वैल्यू पुट करते तो 1 1 आ रहा था। तो देखिए आपको मतलब कि ट्रिकली होगा दिमाग में अगर आ गया तो सोचिए कि आपको आ गए तो यहाँ अपर लिमिट अगर डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, चाहे कोई भी पुट करेंगे तो 1 1 आ रहा था। इसके आंसर में लोग 100% 1 आ रहा था क्योंकि इसका हाइट 1 जा रहा था मैक्सिमम। तो आप लोग आई होप आप समझे होंगे बात को। तो अब इसको नोट कर लीजिए, आगे अगला क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। अब कह रहा है y² इक्वल टू दिया है 12x, कह रहा है कि 0 और 6 के बीच में कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर y इक्वल टू जो आएगा तो इसको क्या करें, रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू रूट अंडर 3x हो जाएगा। तो यह आपको बाहर निकाल दीजिए, इसको आपका इसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए यहाँ पर, यह रूट अंडर यह आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 3 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 6 ले 0। इसको अगर कर रहे हैं तो 3/2 अब भाई 3/2 हो जाएगा, पावर हो गया। इसको का अपर लिमिट लोअर लिमिट का 0 कर देगा, इसलिए कोई इसका वैल्यू नहीं है 0 डालने के। तो क्या करेंगे यहाँ पर आपको हो जाएगा, यह 6 डालिएगा तो 6 का मतलब कि 3 को 6 हो जाएगा, तो 6 6 6 3 को 6 हो गया। अब बाई 1/2 अब यह ऊपर जाएगा तो 2/3 इंटू 2 इंटू रूट अंडर 3। तो यहाँ से कीजिएगा 3 को 6 है तो यह एगो 6 बाहर निकलेगा और उसके बाद एगो 6 रूट अंदर रह जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, शायद यह आ जाएगा। तो ये आपको आज आने वाला है, यह जो हो जाएगा आपका 2 दूनी के 6 दूनी के 12 12 दूनी के 24 और 24 ले कटेगा तो 8 है, एगो 3 हटेगा तो 8 इंटू एगो 3 हटेगा 3 इंटू रूट अंडर 2 तो 8 का 24 रूट अंडर 2, मतलब कि आपका यह आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो बहुत इजी था, अगर आप बना रहे हैं तो इजी तरीका से बन जाएगा। तो यह आपको आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना जरूरी है, 6 दिया था यह ध्यान देना जरूरी है कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैंने देखिए कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको इजी तरीका से बन जाएगा जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर है, तो नहीं कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बना रहे हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इसका अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ साइन के का मान क्या होगा यदि वक्र रेखा इतना, साइन के मान पूछ रहा है, के मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ध्यान देना है, कह रहा है कि y इक्वल टू दिया हुआ साइन kx दिया हुआ है, और कह रहा है के मान क्या होगा, y इक्वल टू दिया है 0, y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर x के मान दिया हुआ है आपका, x के मान दिया है आपका π/k दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है तथा x के मान दिया, अगला को दिया x के मान दिया हुआ आपको π/3 दिया हो, π/3 दिया हुआ है। द्वारा घिरा क्षेत्रफल 3 इकाई है, द्वारा घिरा क्षेत्रफल कह रहा है कि 3 इकाई हैं, मतलब कि इसका 3 इकाई दिया हुआ है, इसका 3 इकाई, इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 3 इकाई दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि y के ग्राफ जा रहा था, मतलब ग्राफ इसको ग्राफ जिस जाएगा तो ऐसे जाएगा। अब यह ग्राफ जो हो सके मतलब कि π/k दिया हुआ है, अपर लिमिट यह आपका अपर लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। यह y इक्वल टू 0 दिया, मतलब कि यह आपको दिया है, यह y इक्वल टू 0 मतलब दे रहा है कि यह एक अक्ष कह रहा है, मतलब कि y इक्वल टू 0 मतलब कि हो जाएगा एक एक्सेस कह रहा है, समझ गए ना। या दिमाग में बात कर रहे हैं, बच्चा घबरा जाता है कि भाई y इक्वल टू 0 दी, कहाँ इसका इस्तेमाल करें, तो यह आपका एक्सेस की इंडिकेट कर रहा है, समझना। अगर x इक्वल टू 0 दे दिया इसका मतलब कि y एक्सेस को इंडिकेट करने लगा, यह हो जाएगा आपका y एक्सेस। यह दिमाग में रखना जरूरी है, बच्चा भूल जाता है कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब बच्चा क्वेश्चन है जब नहीं समझ में आएगा तो बच्चा ये हम कहाँ तक आंसर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर यह बात समझ जाना जरूरी है। तो इसका कहानी खत्म हो गया, अब इसके बात करते हैं। तो देखिए यह ज़्यादा डिवाइड किया गया है, यह कम डिवाइड, इसका मतलब कि यह लोअर हो जाएगा, यह अपर हो जाएगा। डायरेक्ट हम बना देंगे, अपर लोअर के बाद चर्चा कर लेंगे। तो यह अपर लिमिट यह रख देंगे और लोअर लिमिट क्या करेंगे, हम यहाँ से रख दे रहे हैं। उसके बाद साइन जो था, साइन के यहाँ पर कर देंगे, तो साइन ओवर के dx कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा माइनस कॉस
कॉस के, यहाँ जो के रहता है तो इसमें क्या करें डिवाइड कर दिया जाता है, यहाँ पर आपका आ गया यह। उसके बाद क्या करेंगे हम अपर लिमिट है उसको पुट कर के जा रहा है, अपर लिमिट आपको दिया है, लोअर लिमिट यह दिया हुआ आपका, यहाँ पुट कर देंगे तो इसका मान के मान कट जाएगा तो हो जाएगा आपका कॉस पाई, माइनस में था तो माइनस में हो जाएगा, अब लोअर लिमिट हो जाएगा माइनस, इसके बाद लोअर हो जाएगा कॉस पाई बाई 3, तो ये आपको आ जाएगा बाई हो जाएगा के। अब आ गया पाई माइनस माइनस हो जाएगा, पाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा वही हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट अंडर 1/2 हो जाएगा, बाई हो जाएगा आपका के इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो 3/2 के, तो यह हो जाएगा 3, तो 2 नीचे जाएगा 2 के इक्वल टू 3, तो 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2 के यहाँ पर इधर भेज देंगे इसको तो हो जाएगा, इसको भेज देंगे तो 6 के इक्वल टू 3, मतलब के इक्वल टू 1/2। तो देखिए के मान आपको आ गया 1/2 आपको आ गया, तो आपको आसानी तरीका से सॉल्व आ गया। देखिए इसमें कोई घबराने का बात नहीं कि क्या कहना चाह रहा है, बस हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको आंसर आपको इजी तरीका से आ जाएगा। अगर मान लें कि आपको घबरा जा रहा है तो दिक्कत हो जाए, मुश्किल के सामना करना पड़ जा सकता है, तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है घबराने वाला बात है इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन अगर बढ़ रहे हैं तो बहुत ईजी तरीके से आपको बन सकता है। देखिए अगला कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि y के मान 1 दिया द्वारा प्रतिशत परिरेख दिया हुआ क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है। तो ये आपको बन गया, ये आपको दिमाग में बिठा देना कि के इसमें जो आपको एक ट्रिक अपनाना जरूरी, समझना जरूरी है कि इसमें जो अदर ओवर दे रहा है तो इसमें समझना जरूरी है कि उसमें क्या करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, डायरेक्ट हमको क्या करना है, और ग्राफ को दिमाग में बैठा हुआ है तो यह ग्राफ इस साइन के ग्राफ नहीं था, यह क्या था कॉस ग्राफ था यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन के ग्राफ को ड्रॉ करके देख सकते हैं कि साइन के ग्राफ तो ऐसे जा रहा है, तो ये तो सब एक एक्सिस पे जा रहा है ना, तो इसलिए क्या इसका मतलब एक एक्सिस को इंडिकेट कर रहा था। और उसके बाद जानते हैं कुछ डिवाइड कर दिया तो लोअर लिमिट ही बने अपर लिमिट ही बने, क्योंकि के मान मेरे पास पूरा डीपली नहीं था मेरे पास। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको y इक्वल टू 10x, y के मान 0 और x के मान दिया हुआ है π/4। तो इसको ग्राफ ध्यान देंगे, यह ग्राफ कह रहा है कि यहाँ पर ग्राफ अगर इंडिकेट कर लीजिए, इसका मान 4, यहाँ पर यह का π/2 ऐसे होता है, यहाँ से इसका ग्राफ मतलब कि यह पार्ट यह एरिया निकालना है, क्योंकि यहाँ पर यह एरिया बंद हुआ है, नहीं दिया है, 0 देता तब पर भी सही रहता, नहीं दिया तब पर भी सही है, यहाँ से मान पूछ रहा है। इसका मतलब कि यह क्या कह रहा है, π/4 से 0 के यह 10 का मान क्या होगा, तो ध्यान देना है। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक नहीं होगा, इसका मान हो जाएगा लॉग में आएगा, लॉग हो जाएगा, इसका साइन बाई कॉस होता है तो कॉस इसको मान क्या था, इसको मान लिया कॉस, तो हो जाएगा आपका इसको हो जाएगा लगभग साइन बाई हो जाएगा कॉस, तो इसको कॉस मान लीजिएगा, टी मान लीजिए, इंटीग्रेट की जाएगा तो 1/t माइनस में आएगा, तब माइनस होगा या कॉस या कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस को हो जाएगा सेक, ये मॉडुलस हो जाएगा, इसका यह इंटीग्रेट कीजिएगा तो यह होगा, इसका मान रखिएगा सेक का, तो सेक के मान होता है आपका 1/√2, मतलब कि लॉग हो जाएगा √2, इसका मान पुट कीजिएगा, सेक के मान 1 होता है, लॉग अगर 1 यह पुट कर रहे हैं तो इसका मान हो जाएगा 0, तो इससे लॉग जो हो जाएगा आपका 2√2 भी पूछ आ सकता है, चाहे 1/2 लॉग भी 2 आ जाएगा, मतलब कि ये भी आंसर आपको आएगा, ये भी आपका आंसर आएगा। आई होप आप समझे होंगे कि आंसर कहना क्या चाह रहा है। अब कहिए कि सर वाई के आप इस्तेमाल y इक्वल टू 0 नहीं किए, अरे बच्चा अभी जस्ट बताएं कि y इक्वल टू 0 मतलब कि वह x एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है कि x एक्सिस पे उसको क्या करना है, इस एरिया जो बंद है उसके माध्यम से एरिया हमको निकालना है, यह कहना चाह रहा है, और कोई बड़ा बात नहीं कह रहा है, समझ गए ना। ये नहीं कि सोचिए कि दिमाग पगलवा लीजिए कोई दिक्कत हो, तब तो कैसे आप एनडीए आप बनना चाहते हैं, ऑफिसर के आप लाइफ जीना चाहते हैं, आज सोच रहे हैं आप एथी लेखा सोच रहे हैं, मजदूर लेखा सोच रहे हैं, दिक्कत हो सकता है ना कि ऑफिसर आप बनना चाहते हैं तो मजदूर लेखा क्यों आपको थिंकिंग रख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर ध्यान देंगे यहाँ पर y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, अगर कहा था x² इक्वल टू y, उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर यह आपका जो पैराबोला ग्राफ है, पैराबोला ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पर ऐसे जा रहा है, और y के मान दिया है इसे कट कर दिया, इसका मतलब कि y इक्वल टू 1 दे दिया, इसका मतलब कि हाई ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब कि सिमेट्री काटता है, बताएं अभी जस्ट बताएं कि y जो होता है सिमेट्री काटता है, यह हो जाएगा आपका सिमेट्रिक,
सिमेट्री के अबाउट का था वाई एक्सिस, तो यह हो जाएगा। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई के मान यहाँ पर डालेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, अभी 1 हो जाएगा। इसका तो यह हो जाएगा -1 और 1 हो जाएगा, यह 0 से 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 0 और 1 हो जाएगा। हमको यह पार्ट लेना है। अगर मान लीजिए, ध्यान देना, यह बात आपको गौर से सोचना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम निकाल रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस में निकाल रहे हैं तो हम यह नहीं निकाल पाएंगे, हम यह निकालेंगे तो यह पार्ट निकाल लेंगे, क्योंकि यह पार्ट छाएंगे तो इसके मिलने लगेगा। तो जो हमको यह नहीं निकालना है, दिक्कत हो जाएगा। अगर बच्चा अगर मान लीजिए यह निकाल के पूरा एरिया यहाँ से दिया है, अगर यहाँ 1 दिया है, आई भी 1 दिया है, तो यह क्या था, स्क्वायर टाइप के हो गया। अगर स्क्वायर अगर हो गया तो यहाँ से बच्चा क्या करेगा, स्क्वायर के एरिया में से 1 × 1 माइनस आई एरिया के निकाल के क्या था 0 से 1, मतलब कि 0 से 1 निकाले तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर इसको क्या था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल लेगा बच्चा 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर x³ और यहाँ से अपर लिमिट अगर लोअर लिमिट पुट कर लेगा तो यहाँ पर इसका अपर लिमिट 1/3 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका 1 - 1/3, तो 2/3 आपको इसका आ जाएगा। इंटू यह दोनों पार्ट निकालना तो 2 ले गुना कर देगा तो हो जाएगा आपका 4/3, मतलब कि इस तरह के निकाल सकता है। तो देखिए क्या हम क्वेश्चन समझे, ध्यान देंगे कि यह कह रहा है कि वाई एक्सिस पे यह पार्ट जो एरिया जो कवर कर रहा है तो वाई एक्सिस पे बन रहा है, वाई एक्सिस बन रहा है। अगर मान ले कोई बच्चा अगर एक्स एक्सिस यहाँ से एक्स एक्सिस पे निकालता हाई एरिया निकलेगा, हाई एरिया हमको इस्तेमाल करना नहीं है। अब क्या करना है, ध्यान देना नहीं, यह हम लाइन ड्रॉ कर दी, यह ड्रॉ किया हुआ है था, तो यह एक क्या था, यह भी 1 है, यह भी 1 है, तो ये स्क्वायर बन गया। अगर ये स्क्वायर के लिए निकाल रहे तो पूरा का पूरा हाई एरिया निकल जा रहा है, पूरा का पूरा ये एरिया निकल जाएगा। और स्क्वायर में से पूरा के एरिया में से हाई अगर जो निकाल रहे घटा देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, यह एरिया आ जाएगा। तो आपको जो आप इनडायरेक्टली उसका एरिया निकाल लिए तो यह आपको इजी हो जाएगा। अगर जो बच्चा अगर मान ली कि सपोज डेट अगर यह इस तरह इतना नहीं करना चाह रहा है, इतना उसको थिंकिंग और नहीं एनालाइज हो रहा है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थिंकिंग तो एनालाइज करना ही पड़ेगा। बिना ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, बड़ा पोस्ट लेना चाहते हैं, आप थिंकिंग एनालाइज नहीं कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। थिंकिंग एनालाइज कीजिए, सॉर्ट करने का प्रयास कीजिए। अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट अंडर वाई, यहाँ पर लोअर अपर लिमिट कर सकते हैं, 200 कर सकता है कि दोनों सिमेट्री के यहाँ से, तो यहाँ पर वाई 3/2 बाई 3/2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान अपर लोअर लिमिट डालेगा, यह लोअर लिमिट डालेगा तो पूरा 0 कर देगा, अपर लिमिट हो जाएगा 1/1 हो जाएगा और 3/2 तो हो जाएगा 2/3 आपका यहाँ से आपको आ गया। अब ध्यान देंगे यह 2 गुना किया था तो यह देखिए आ गया आपका, आ गया 4/3। अगर यह आ गया नहीं तो अगर बच्चा को इस तरीका बनाना चाहता तब भी आंसर आया था, भी आंसर आया था। अगर बच्चा अगर यह बच्चा सोचा है ना तो सोचिए इस बहुत बच्चा सोच रहा है, थिंकिंग बहुत एनालाइज यूज कर रहा है, शॉर्ट ट्रिक से भी बना और बहुत ईजी भी बना। अब बच्चा जब नहीं एनालाइज कीजिएगा तो कह सकता है, बताइए ग्राफ जो बना रहा है तो ग्राफ कैसा, मतलब कि कैसा फिगर फॉर्म कर रहा है, मतलब कि स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, विथ फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है। तो बच्चा को एनालाइज नहीं कर पा रहा तो नहीं बता पाएगा। अगर बच्चा को एनालाइज कर लिया तो आसानी तरीका इजी तरीके से बता लेगा। तो आई होप आप समझे होंगे कि कॉमन ट्रिक आपके पास कॉमन इजी तरीका से बन जाएगा, आपको देखना जरूरी है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बात को, y दिया y इक्वल टू x, y इक्वल टू 0 दिया है, एक दिया है x के मान 4 दिया है। ध्यान देंगे आपको यह कहा था लीनियर ग्राफ हो गया, लीनियर डायरेक्ट यहां से ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि y तो यहाँ मतलब कि यह x एक्सिस की इंडिकेट कर रहा है, यह x एक्सिस की इंडिकेट कर रहा है, बार बार बता रहा है आपको। x एक्सिस हो जाएगा आपका यह 4, तो मतलब कि यहाँ से 4 हो जाएगा, मतलब कि 0 से 4, 0 यहाँ से 4 से मतलब कि ये एरिया निकालना है। डायरेक्ट यहाँ पर 4 रहता है, 4 हो जाएगा, 4 डालिए तभी 4 हो जाएगा। एरिया निकाल लीजिए, हम नहीं यूज करेंगे तो 4 × 4 बाई 2 मतलब कि आपका 8 इंच आ जाएगा। यह रेक्टेंगल हो जाएगा, ट्रेंगल हो जाएगा ना जी, तो ट्रेंगल का हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं। अब इसको क्या कहिए कि कैलकुलस के माध्यम से बनाइए। तो सर यहाँ पर कैलकुलस नहीं सीखना है, यहाँ पर हमको यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन मारना है, समझ गए ना। अगर निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें जुझा रहिए, एरिया से यहाँ से निकल जाएगा आपको, समझ गए ना। मान लें जूझना ही चाहते हैं, मान लें आपको 12 के फेनो अगेन तैयारी करना था, कीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। आपको अगर लग रहा है तो कीजिए, दिक्कत नहीं है। अगर आप सोचिए यहीं तक है तो रखिए। अगला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, y इक्वल टू दिया हुआ y इक्वल टू साइन x और y इक्वल टू दिया आपका cos x। बताना है, करेक्ट, विचार कीजिए।
विचार कीजिए, विचार करना यहाँ पर है। ग्राफ जब से ग्राफ अगर बच्चे को नहीं बनाना है, सोचिए क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। याद रखिए बात को, यह ग्राफ पहले बनाइए, यह कॉस का ग्राफ हो जाएगा आपका, यह साइन ग्राफ यहाँ से जाएगा आपका। तो ग्राफ देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, यह ग्राफ जो हो जाएगा आपका, यह पार्ट कॉमन हो रहा है। ध्यान देंगे, यह पार्ट इसलिए गिर गया था और यह पार्ट इसलिए भी गिरा हुआ, यह पार्ट यहाँ से गिर गया। तो बताइए दोनों को पार्ट में कौन कॉमन है? यह पार्ट कॉमन आ रहा है। यह पार्ट ध्यान देंगे, यह अगर कॉमन पार्ट पूछ रहे हैं यहाँ से, मतलब कि यह पार्ट आ गया, यहाँ से कहाँ कटा होगा? दोनों 45 पे मिलता आ जाएगा, 45 पे बेचारे दोनों मिलता है। 45 अगर 45 डालेंगे तो इसका वाई के मान आ गया, यह 1 आ जाएगा। यहाँ से 45 डाल दीजिए, यहाँ से 1 आ गया। यहाँ से किस पे कटा होगा? तो यह पाई बाई 2 पे कटा होगा, यह 0 पे कटा होगा। यह कितना पे कटा होगा? तो पाई पे कटा होगा। अब ध्यान देंगे, यह पार्ट देखिए, यह पार्ट इधर कवर कर रहा था, यह पार्ट इधर, यह कॉमन पार्ट आया, तो ये कॉमन पार्ट आपको आ रहा है। इसी तरह इसके आगे बढ़ेंगे तो यह इधर ग्राफ जा रहा है और इधर ग्राफ जा रहा है। इसमें जो यह पूरा इधर कवर कर रहा था तो यह कवर करता, यह कॉमन पार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉमन पार्ट यही है, क्योंकि यह इधर जा रहा था, यह इधर, तो यह कॉमन पार्ट नहीं होगा क्योंकि यह कॉमन पार्ट होगा। जो छायांकित पार्ट हो रहा है ये भी कॉमन पार्ट आपका आ रहा है, तो भी आ जाएगा। मान लें कि यह ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे काट रहा है, और यह ग्राफ मतलब कि ऐसे जाकर ऐसे काट रहा है, तो यह ग्राफ कैसे काट रहेगा? ध्यान देना जरूरी है। 30 तरह कितना हम आपको समझा दिया, ग्राफ आपको आना जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, इसमें मतलब कि ये आपको मतलब पैसेज तरीका के दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 ग्राफ जी दिया हुआ है, इसमें x = 0, मतलब x = 0 यहाँ पर, आप π/4 यहाँ पर, यहाँ से इसका मान निकालना है। अब याद रखना कि यह मान निकालने के लिए यह ग्राफ तैयार है, यह ग्राफ तैयार है, तो हई ग्राफ इसके लिए तैयार है। मतलब कि यह का तो π/2 से आज का π/4 तो ग्राफ हई रहता। मतलब कि यहाँ पर हमको दिया यह ग्राफ इतना मान नहीं दिया, हमको यह ग्राफ दिया है 0 से π/4 के मान दिया है। तो इसका मतलब कि हई ग्राफ तैयार होगा। इसका मतलब कि हमको साइन ग्राफ की साइन के हमारे का साइन जरूरत है, कॉस हमको जरूरत यहाँ पर नहीं है। कॉस के मेरे को कोई गुण की जरूरत यहाँ पर नहीं है, कॉस को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे? साइन का इस्तेमाल करेंगे, साइन। तो साइन इस्तेमाल करके 0 से π/4 का था 4, क्योंकि क्या था 0 से π/4 का हमको इस्तेमाल करके बनाना है। तो 0 से π/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको माइनस हो जाएगा कॉस, अपर लिमिट डालिए और लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालिए तो हो जाएगा इस -1/2 रूट अंडर, यह डालेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह डालेगा तो 1 हो जाएगा माने प्लस। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 1 - 1/√2, तो हो जाएगा √2 ये हो जाएगा, यह आपको आ जाएगा। और मान लीजिए सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, √2 - 2 × √2 तो हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, √2/2। ये आपको इस तरह ग्राफ आ जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा आपको, क्योंकि 0 से इसमें π/4 आएगा। आपको यह दिमाग में बिठा लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यह आपको कह रहा है कि यह कॉमन पार्ट। अब बच्चा सोचेगा कि सर यह यहाँ से ध्यान देंगे, यह जो है तो यह क्षेत्र यह पार्ट इसे कवर कर रहा था, यह पार्ट इधर से कवर कर रहा था, तो यह इधर से कवर किया, तो यह पार्ट इधर से गया था। यह π/4 से आगे बढ़ेगा ना, तो यह पार्ट π/4 से आगे बढ़ेगा तब निकालेगा। यह यहीं से इधर निकाल लिया, तो यह पूरा यह पार्ट जो इसे कवर कर रहा था, हई पूरा पार्ट कवर कर रहा था, हई पार्ट इधर, तो हई न कॉमन पार्ट बचा। तो हमको 0 से पाई हई पूछ रहा है, 0 से पाई हई पूछ रहा था, 0 से पाई हई नहीं निकलेंगे, 0 से पाई हम निकाल लिए, समझ गए। तो 0 से पाई हमको किसको निकालना था? आपको निकालना, आपको दिमाग में बैठ गया तो अच्छी बात है, नहीं बैठा तब पर भी अच्छी बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर जो पूछ रहा है तो यह कह रहा है कि जो बंद पार्ट है, बंद पार्ट के लिए निकालना है। यह कॉमन पार्ट के लिए नहीं पूछ रहा है कि कॉमन पार्ट के लिए क्या होगा। अगर कॉमन पार्ट के लिए पूछता तो हई होता, तो बट कहता है जो यह दोनों माध्यम से जो बंद है, तो यह तो बंद इसके माध्यम से बंद नहीं है, क्योंकि यह माध्यम, यह ग्राफ जो चल रहा है यह इधर आ गया, यह ग्राफ इधर से चल रहा है। इसमें कि ग्राफ जो बंद है, यह ग्राफ बंद है। इसका मतलब कि यह कॉमन पार्ट का जो एरिया हम बताए उस समय, यह कॉमन पार्ट का आपका एरिया हो जाएगा। तो कॉमन पार्ट के पूछेगा क्या था? कॉमन पार्ट का उभनिष्ठ पार्ट के एरिया क्या होगा? तो ये आपका एरिया हो जाता। अगर कह रहा है कि मतलब कि एरिया बताइए जो बंद है कर्व का, तो उसको एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस्तेमाल करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कौन बड़ा है। तो यहाँ पर कॉस बड़ा चल रहा है, अभी कॉस का
कॉस का क्रेज बहुत बड़ा है और माइनस साइन का क्रेज अभी बहुत कम है, क्योंकि देखिए यहाँ से कॉस यहाँ जा रहा था, यह पूरा कवर किया ना, यह कॉसन कवर किया है और कॉस कवर किया, यहाँ से हाई जा रहा था, नीचे नहीं जा रहा था, नीचे तो हाई एरिया जा रहा ना, तो हाई एरिया को घटाएगा, हाई एरिया काटेगा तो है ना कॉमन पार्ट, मतलब उभनिष्ठ पार्ट, मतलब कितनी मिल गया, मतलब शेडेड पार्ट मिल गया, तो ये आपका शेडेड पार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, अब 0 से π/4 से हो जाएगा, यहाँ पर यह कर लेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो साइन हो जाएगा, साइन यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस, यहाँ से आपको π/4 -0, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2, इसका रूट अंडर 1/2 हो जाएगा। इसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√2 हो जाएगा, यहाँ पर का 1 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। मतलब कि यह जो पार्ट आया इस एरिया के निकाला है, यह एरिया के पार्ट यह एरिया के निकाला, क्योंकि यह जो है यह पूरा का पूरा जो ध्यान देंगे यह पार्ट जो है अपर है, इसके से यह यहाँ जा रहा था, कॉमन पार्ट हाई हो गया, यह कॉमन पार्ट है दोनों में एरिया में। बट क्या होता है कि यह कॉमन पार्ट नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि जो बॉन्डेड पार्ट है तो यह बॉन्ड हो गया, यह बॉन्डेड पार्ट है, यह कॉमन पार्ट है। सो ना, कॉमन पार्ट और बॉन्डेड पार्ट में कॉमन ध्यान देना जरूरी है, जो हम उस समय निकाले हैं तो यह कॉमन पार्ट होगा और यह बॉन्डेड पार्ट है, तो हमको बॉन्डेड पार्ट निकालना है जो मतलब कि दोनों ग्राफ से बॉन्डेड है, तो यह ग्राफ बॉन्डेड है। अब कहे कि वाई कॉस में से क्यों घटा है, तो कॉस देखिए अपर है और इसके बाद साइन जो लोअर है, तो कॉस जो बड़ा एरिया घेर रहा है और कॉस लोअर एरिया घेर रहा है, जिससे कि मान लीजिए दो ग्राफ आपके पास दिया हुआ है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक ग्राफ यहाँ से ऐसे जा रहा है, और कह रहा है कि दोनों के बॉन्डेड एरिया घेरा, इसे लाइन काट दिए तो बॉन्डेड एरिया का होगा। तो हाई जो एरिया कवर कर रहा है, हाई ग्राफ जो एरिया कवर कर रहा है साइन GX साइन FX जो कवर कर रहा है, तो साइन ग्राफ है ये एरिया बना रहा है, जो यह जो बड़का बराबर यह ग्राफ एरिया बना था। बताइए कि हमको जो कह रहा है कि हमको बॉन्डेड बनाना, तो यहाँ से बॉन्ड हो गया, हाई नो बॉन्ड हुआ है, हाई तो का पार्ट बॉन्डेड नहीं है, दोनों में बॉन्ड नहीं है ना, दोनों माध्यम से हाई इसलिए कॉमन दोनों में, क्योंकि एरिया जो यहाँ से निकाला है तो हाई एरिया इसके अंदर है और हाई एरिया इसके अंदर नहीं है। अब का ध्यान देना जरूरी है कि यह बॉन्डेड पार्ट हमको है, तो हमको बॉन्डेड पार्ट निकालना कहेगा तो क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x में से घटाएंगे, फंक्शन ऑफ GX घटाएंगे। अगर मान लें कि ध्यान दें यह आपको कहा जाएगा बॉन्डेड पार्ट हो जाएगा। यही कहता है कि कॉमन पार्ट निकाले, तो ये कॉमन पार्ट दोनों में जो कॉमन पार्ट है हाई पार्ट कॉमन है, क्योंकि दोनों में यह एरिया गिवन है, तो दोनों में एरिया गिवन है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट हम क्या करेंगे फंक्शन ऑफ GX करके जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ है उसको रख के हम बना लें, सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यह आपको कॉमन पार्ट है, यह बॉन्डेड पार्ट है, तो कॉमन पार्ट यहाँ पर कह रहा है कि बॉन्डेड पार्ट के लिए निकालना है, कॉमन पार्ट के लिए यहाँ पर नहीं निकालना है। तो बॉन्डेड पार्ट और कॉमन पार्ट के बाद समझिए कि कॉमन पार्ट क्या कह रहा है, बॉन्डेड पार्ट आपको क्या कह रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं आज हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपको बहुत मतलब कि गर्दा कर देगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए और आंसर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है x यहां पर दे रहा है आपका x इक्वल टू √3y x² प्लस y² इक्वल टू 4। इस तरह क्वेश्चन हम बनवाए हैं। यह देखिए ध्यान देंगे, इसका जो है इसका जो सेंटर होगा 0 0 होगा और इसका रेडियस होगा 2 हो जाएगा। इसके बाद यह इसको ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफ करें, इसको क्या जाएगा, इसको x/√3 हो जाएगा, y क्या आ जाएगा, ये इसका स्लोप जो हो जाएगा m इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, जो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 10 के मान हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ। और इसका मतलब ग्राफ यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, इसका ग्राफ आप पूछ रहा है कि इसका पार्ट के एरिया क्या होगा, यह इसे ड्रॉ पूछेगा, तो यहाँ ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर अगर यह पार्ट पूछ रहा था इसको सेक्टर के एरिया निकाल लेंगे, तो सेक्टर के एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30/360 पाई, इसका r का मान दिया है 2, तो हो जाएगा 360, यह हो जाएगा आपका 4, तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 12, कट जाएगा हो जाएगा 3, मतलब π/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा फॉर्मूला होता है सेक्टर का 300 पाई थीटा, यह आपका याद होगा, तो यह निकाल लिए। अगर इस तरह अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो आपको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आप समझ जाओगे, क्योंकि इस जस्ट क्वेश्चन इस तरह का बनाया क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लें कि यहाँ पर यहीं पर चेंज करेगा 16 कर देगा, तो यहाँ पर इसका आज 4 आ जाएगा। ध्यान देंगे, इसको 4 ही रखिए अभी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह देगा कि मान लें कि x² y² इक्वल टू दिया 16 दे दिया है, x² प्लस y², इसको मान लें कि दे दिया आपको
क्या दे देगा, इसका 8 दे देगा, तो इसका रूट अंडर कहता है इतना हो जाएगा स्क्वायर, इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका रेडियस आपको क्या हो जाएगा, इसका रेडियस देखेंगे इसका 4 हो जाएगा, इसका रेडियस 2 इंटू रूट अंडर 2 हो जाएगा। समझ में? यह मतलब क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, कोई नहीं है उसको बस क्या इसमें एंगल तो चेंज नहीं किया हुआ है, यह लाइन चेंज करता तब ना, तो इसका लाइन दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू दिया रूट एक्स बाई रूट अंडर 3, तो यह चेंज नहीं किया है, इसका मतलब केवल रेडियस में चेंज करके एरिया आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे, ये भी दोनों क्वेश्चन आप बना लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन कितना ये तरीका से आपको आ रहा है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हो गया यह, स्क्रीनशॉट ले लिए। अगला क्वेश्चन जो है आपको देखिए दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx, तो यह आपको आ जाएगा, कह रहा है यहाँ पर कि उसके अभिलंब से परिबंध क्या होगा, मतलब कि एरिया क्या होगा। ध्यान देंगे, इसका इस ग्राफ खींचेगा तो इस तरह जाएगा, हो गया। इसका अभिलंब क्या करेंगे हम, यहाँ से इसका टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर दिया जाता है, यहाँ से अभिलंब जो कहा था फोकस लो कर जाता है, इसका फोकस जो मिलेगा आपका 4 भी आता है, यहाँ पर फोकस इसका B, यहाँ से B दे दिया है, यहाँ से B और 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह आपका यह अभिलंब हो जाएगा। तो यह अभिलंब से कह रहा है कि अभिलंब से इसका एरिया क्या होगा, तो अभिलंब से एरिया कह रहा है कि अभिलंब से इसका एरिया क्या होगा। तो अभिलंब से अगर एरिया इसको निकालना चाहते हैं तो इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या हुआ है, अभिलंब से एरिया निकालना चाहते हैं अभिलंब से, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, एरिया जो यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर यहाँ से अगर ड्रॉ कर लिए तो यहाँ से अगर यह लंबाई निकल जाएगा तो एरिया आपको निकल जाता है। अभिलंब जो है यहाँ से आपको हो गया, यहाँ से निकाल लीजिएगा, यह पॉइंट अगर निकल गया, अब हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ से कर्व निकालने के लिए अभिलंब से यहाँ से इसको पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, dy/dx कर लेंगे। अब मान लें कि अभिलंब का आपका फॉर्मूला दिमाग में नहीं है तो क्या करेंगे, dy/dx कर लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर dy/dx कर लेंगे, तो आपको यहाँ से 0 या नॉर्मल आएगा, यहाँ से टेंजेंट नॉर्मल निकाल सकते हैं, dy/dx निकालेंगे तो आपको आसानी तरीका से आ जाएगा। ये अभिलंब की ओर नहीं पूछ रहा है कि नाभिलंब लिखा हुआ है, यह कह रहा है कि नाभिलंब जो है कि नाभिलंब के कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिलंब कह रहा है, मतलब कि नाभिलंब जो है यहाँ पर नाभिलंब के क्या हो जाएगा एरिया, तो यहाँ से क्या करेंगे, यह बात कह रहा है कि यहाँ से यह नहीं कह रहा है, यहाँ से यह कह रहा है। नाभिक लंब मतलब यहाँ पर जो बीज दिया हुआ है वह मतलब केंद्र के पास करना चाहिए, तो यह पूछ रहा है आपका इसका एरिया क्या होगा, तो यहाँ से बी से पास कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बी हो जाएगा आपका अपर लोअर लिमिट, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट अंडर यहाँ क्या करेंगे आपको रूट अंडर हो जाएगा आपका रूट अंडर 4bx, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 नहीं b हो जाएगा और 0 हो जाएगा। 2 के किससे मल्टीप्लाई किएंगे, यह दोनों पार्ट दोनों लेना है ना, इसलिए तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर जो b हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, इसको करेंगे रूट अंडर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2, यहाँ से b के वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2 इंटू b इंटू इसका अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा b इंटू रूट अंडर b बाई हो जाएगा 3/2, तो यहाँ 2 पर चल जाएगा, b भी हो जाएगा तो b हो जाएगा, अब बाई 2 पर जाएगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4b² 3। यह नाभिक जो लंब है इसका एरिया यहाँ से आपको आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको अब कह रहा है कि फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू दिया हुआ है, यह दिया मतलब कि इसका मतलब कि यह दिया हुआ है, इसका मतलब कि एक्स का मान माइनस +2 पे चेक करना है। तो इसका ग्राफ देखिए, पहले ग्राफ अगर हम बताएं कि ग्राफ अगर ऐसे रहेगा तो यहाँ पर ओरिजिन से जाएगा बट एक शिफ्ट करेगा, 1 यूनिट शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से 1 यूनिट जब शिफ्ट करेगा तो इसका हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा अब कटेगा तो 0 और 1 हो जाएगा। अब 2 पे कह रहा था यहाँ से तो 1 है, यहाँ से 1 चला गया, यहाँ से और एक 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो -2 की ओर जा रहा है, तो -2 अगर इधर जाएगा तो -2 यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ से -2 जब आएगा तो यहाँ से वैल्यू अगर 2 इसमें पुट करें माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3, तो y के मान हो जाएगा 3, मतलब कि यह 2 अब यह 3 हो जाएगा,
यह इसका ऊंचाई हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से जो दूरी हो जाएगा 3 भी 3 हो जाएगा, क्योंकि एक इधर गया 2 इधर, तो 2 माइनस यह माइनस यहाँ से लिखेंगे तो 2 0 हो जाएगा, यहाँ से लिख लिए तो यहाँ से दूरी हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इधर भी 2 लेना है, तो 2 यहाँ पर अगर लेंगे तो यहाँ से 2 घसकिए गया है, यहाँ से 2 लेंगे तो 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और 0 है, मतलब कि यहाँ पर 2 आएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 और 0 आएगा, तो यहाँ के लंबाई बीच को 1 हो जाएगा। 1 जब पुट कर देंगे तो 1 जब यहाँ से पुट करेंगे 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो 1 1 y के माने यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो मतलब कि यह 1 और 1 यहाँ 2 पुट किए हुए हैं तो इसका मान 1 आएगा, तो यह 1 हो गया, या यहाँ से बीच की दूरी हो गया 1, तो 1 1 हो गया यहाँ पर, तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 9/3 हो जाएगा, इसको हो जाएगा प्लस 1/2 तो हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, मतलब 5 आपका यूनिट आ जाएगा, मतलब एरिया आपका 5 यूनिट आपको आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन मतलब कि इजी है, आप देख रहे हैं तो थोड़ा इस मतलब क्वेश्चन दे रहा था तो उसका आंसर क्या आ रहा है, तो आपको ये आ सकता है, कह रहा है कि इसका प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वक्र प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या हो सकता है, प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु यह निकल गया, आपका यह निकल गया, उसके बाद क्षेत्रफल जो पूछ रहा है तो क्षेत्रफल भी आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यह जो आपको जो बनाए हैं अभी जो 10 20 30 40 को क्वेश्चन जो करवाए हैं आपको, तो अब इसमें आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, मतलब कि क्षेत्रफल कर्व क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बहुत सारा क्लियरिटी आपको आया होगा। इस पे और क्वेश्चन बनाइए, बिना क्वेश्चन बनाइए आपको का मैथ में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन जितने बनाएगा प्रैक्टिस उतने कीजिएगा, उतने आपको इजी होते जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार और इजी और शॉर्ट ट्रिक लेकर, तब तक जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।